जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के हम कहता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 121 इज इक्वल टू 12/11, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। मासूम से दोस्तों चीजों को समझना। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। अब आप खुद देखिए क्या कि ये 1 इधर जाएगा, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 23 एक्स की वैल्यू होगी। सर इतना कॉन्फिडेंस क्या? भाग दोगे तो 1 प्लस 23/121, कंपैरिजन कर दो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है जो कि आपको आता है। मासूम से दोस्तों छोटी छोटी चीजों को समझा जाता है। साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों का वर्क करना पड़ेगा। इसका आपने वर्क किया, 12 का 144 होगा और 11 का 121, यहां पर भी 121 है। तो बस इन दोनों का जो अंतर होगा वही इसका आंसर होगा। बाकी कष्ट है तो दोनों का होल स्क्वायर करके सजा के लिखो, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूं ऐसे। और ये x अपॉन 121, ये 1 जाकर वहां लेस होगा तो 23/121 आएगा। हैप्पी बर्थडे। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 23 आएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, यानी ये क्वेश्चन आपका कीमती समय लेगा, ये बात सभी लोग याद रखना। ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में भी सीखता है बच्चा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सीखता है। यूथ रेलवे की किताब में ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी है। थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर कई चीजें हैं। रामू 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64,000 की राशि उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनः भुगतान के रूप में 3200 रुपए चुकाता है। 3 किस्तों के भुगतान के पश्चात बकाया धनराशि ज्ञात कीजिए। तो याद रहे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन है, समझो।
चलो 6400 पे ही कर देते हैं, 64,000 पे ही कर देते हैं, वरना तो हम रेशियो से बताने वाले थे। कोई दिक्कत नहीं, अब जो लिख गया सो लिख गया। देखो 64,000 का 25% यानी 1/4, इस वैल्यू का 1/4 यानी 16,000 होता है। 16,000 जोड़ोगे यानी 80,000 हो गया। अब इसी 80,000 में पहली किस्त मतलब पहला पुनः भुगतान, पैसा मांगने गया कि भैया 80,000 रुपए दे दो, तो उसके पास तो पैसे थे नहीं, उसने 3200 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 3200 रुपए। यानी ये कम करने के बाद इसमें कम करो तो ये आएगा 76,800, 76,800। फिर इसका 1/4, इसका 1/4 19,200, 19,200 इसमें जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे 96,000 रुपए हो जाएगा। जब आप 96,000 मांगने गए तो उसने फिर से क्या किए? 3200 रुपए आपको दे दिए। 3200 दे दिए तो इसमें 3200 कम कर दीजिए। जब 3200 कम करोगे तो 92,800 रुपए हुआ। फिर इसका 1/4, 1/4 यानी ब्याज इसका निकालोगे 1/4, तो कहीं ना कहीं 23,200 आया। 23,200 को जोड़ोगे तो जोड़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। 3 2 5 1 6, 9 2 11, 9 2 11, 116,000, 1,16,000। जब आप अपना कर्जा 1,16,000 मांगने गए तो उसने फिर से 3200 रुपए दे दिए। 3200 यहां से यानी 112,800 रुपए अंतिम में उसे भुगतान करना पड़ेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 112,800। अब कुछ बच्चे हमसे ये चाहते होंगे, उम्मीद होगा कि सर इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट। देखिए हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे कि आप कैसे सोच रहे हैं। देखिए इसमें भुगतान करना ही पड़ेगा, भुगतान करना ही पड़ेगा। हाँ, अब जैसे हमने ऐसे बताया, बहुत से टीचर इसको एस की जगह ऐसे बता देंगे तो बच्चा भले खुश हो जाए, पर काम यही करना है। मैं आपको बता दूं काम यही होगा। कैसे भाई? 25% का जो अर्थ होता है वो 1/4 होता है, यानी 4 की चीज 5 में चली गई और उसके बाद 3200 का भुगतान कर दिया गया। फिर 4 की चीज 5 में चली गई, फिर उसके बाद 3200 का भुगतान कर दिया। फिर 4 की चीज 5 में चली गई, फिर उसके बाद 3200 का भुगतान कर दिया। उसके बाद जो राशि बची है वो राशि हमसे पूछी जा रही है। फिर टीचर ऐसे बताता है, थोड़ा सा समझिएगा, हम भी कोशिश करते हैं। 4 बराबर 64,000 के, तो 1 बराबर 16,000, तो 5 बराबर 80,000 के। अब 3200 इसमें कम करोगे तो 76,800 रुपए होगा। तो 4 बराबर 76,800 के, यानी 1 बराबर 19,200 के। इसमें 19,200 का गुणा करोगे 96,000 आएगा। 3200 रुपए दे दिया, यानी 92,800 रुपए बचे। 4 बराबर 92,800 के, तो 1 बराबर 23,200 के। इसमें 5 का गुणा करोगे, 23,200 में 5 का गुणा 1,16,000 रुपए हो जाएगा। 3200 रुपए हमें दे दिए, तो बचेगा 1,12800। बस यही हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, और कुछ भी नहीं। अन्यथा फिर कॉमन सेंस जो लोग कहते हैं, पर लास्ट में देखो 1,12,500 भी है, 1,12,800 भी है। तो ज्यादा गेस के चक्कर में 2 ऑप्शंस हमें कष्ट में प्रदान करेंगे। आशा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन भी सीखा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन सीआई में पढ़ाए गए हैं, बहुत से टीचरों के नोट्स में भी ये मिलता है अगर सही से टीचर से पढ़ते हो। 2 के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिस वन, तो टेन थीटा का मान बताइए। मासूम से दोस्तों, कॉस 90 माइनस थीटा, ये समाज इसे भी साइन थीटा के नाम से जानता है।
साइन थीटा से भाग दोगे तो 1 प्लस, भाई साइन थीटा यहां पर भी भाग दोगे यहां पर भी, तो ये कट के तो 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉट थीटा, और √3 आया। दोस्तों ये समाज कहता है कि कॉट थीटा बराबर √3 - 1, तो टेन थीटा का मान क्या होगा 1 अपॉन √3 - 1। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 अपॉन √3 - 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो आपके सामने है। मोहब्बत से पढ़िए, चीजों को सीखिए। 1 अपॉन √3 - 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो बिंदुओं x, 7 और 1, 15 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x के संभावित मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदु x, 7 और 1, 15। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत पढ़ाए हैं इस समाज को भाई x, 7 और 1, 15 इसके बीच की दूरी 10 दी गई है। बोलो हां। बच्चा जानता है कि अगर हम ईमानदारी से करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर, 7 में 15 गया माइनस का 8, तो 8 का स्क्वायर 8 ही रहेगा, बराबर ये दूरी 10, दोनों का स्क्वायर कर दो, ये चीज आ गई। अब एक ट्रिपलेट्स लोगों ने सुना हुआ है, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, जो कि ये इसके बराबर होता है। तो यही चीज हमें नजर आ रही है। बोलो हां। यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, दैट मींस x - 1 बराबर ±6। दोस्तों अब यहां से 1 इधर जाएगा तो एक x बराबर 7 आएगा, और अगर ये जाएगा माइनस, देखो अगर हमने प्लस का 6 लिया तो 7 हो गया, माइनस का 6 लिया तो x इज इक्वल टू -5। यानी यहां पर हमें दो वैल्यू की प्राप्ति हो रही है, 7 और -5 की। तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, जी हां हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 7 और -5 होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, बढ़िया से पढ़िए, हर चीज को सीखिए, और जितना अच्छे से सीखेंगे खुशी मिलेगी। इसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर प्रकाश अवस्थी ऐप में बढ़िया से बनी हुई है, जी हां, नाम मात्र के शुल्क के साथ। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए हमारे साथ मोहब्बत से, जी हां मोहब्बत से। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखिए, कैसा लगेगा, खुशी मिलेगी। देखो यहां थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लेना है, डरना नहीं, आसान क्वेश्चन है। दो लड़के जिसका नाम ऋषि और वामसी लखनऊ से कानपुर, बहुत अच्छा, 95 किलोमीटर की यात्रा एक ही समय में आरंभ करते हैं। मतलब एक ही समय में, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कराए हुए हैं। दो लड़के ऋषि और वामनी लखनऊ से कानपुर तक, बढ़िया से समझना, दिस इज द लखनऊ एंड दिस इज द कानपुर। अब ये समझो इन दोनों का हमारा रिलेशन है। कानपुर में मेरा घर है, मैं प्रॉपर वहां रहता हूं, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है। और इन जनरल में आजकल 3-4 साल से लखनऊ में रह रहा हूं, ये भी मैटर है, आना जाना लगा रहता है, ठीक है। हाँ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ 80 से 90 किलोमीटर का खेला है, या 95 बोल रहा है तो मान सकते हो, सही वैल्यू है। दो लड़के ऋषि वामसी लखनऊ से कानपुर तक 95 किलोमीटर की यात्रा एक ही समय में आरंभ करते हैं। यहां से ऋषि और वामसी, ठीक है, आरंभ करते हैं। दिस वैल्यू इज 95 किलोमीटर। कहता है यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वामसी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ऋषि की चाल वामसी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यानी ऋषि की चाल अगर मैंने x मानी है तो वामसी x + 5 हो जाएगा। देखिए भाषा का बड़ा रोल है। कहते वामसी कानपुर पहुंचता है, भाई जिसकी चाल ज्यादा है तो वो कानपुर जल्दी पहुंचेगा। वामसी कानपुर पहुंचता है तो वामसी यहां से सीधे कानपुर पहुंच गया। बोलो हां। वामसी कानपुर पहुंचता है
और वापसी की यात्रा के दौरान वह कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि से मिलता है। भाई इसकी स्पीड ज्यादा है तो तेजी से गया और वापसी करने के बाद यहां पर 25 किलोमीटर ये भी चल लिया है, मतलब वामसी ने ये 95 किलोमीटर भी चल लिया है और 25 किलोमीटर भी चल लिया है, और ऋषि भैया की स्पीड कम है तो ऋषि भैया बस इतना ही चल पाए हैं, इतना ई ऋषि चल पाए और ये वामसी यहां से और ये भी चल गए। तो कहता है ऋषि की चाल बताइए। देखिए ये तो हमने आपको प्रचंड ज्ञान दिया है, करने को तो मैं बहुत तुरंत कर देता, क्योंकि कुछ लोग ये क्वेश्चन मुझसे पहली बार सीख रहे होंगे, दैट्स वाई मैंने बड़े स्लो वर्जन में बताया। अपना तो यही नियम है, जब भी मुझे लगता है तो स्लो वर्जन में ही पढ़ाता हूं। अब देखो कैसे दोनों केस में समय समान होगा। भाई क्या है, एक ऋषि है एक वामसी है। ऋषि की स्पीड कम है वामसी से, तो वामसी 95 किलोमीटर गया और वापस चला आया 25। तब रास्ते में मिल गया कौन, ऋषि भैया। कहीं उन्नाव पड़ता है, नहीं जानते, ये जो 25 किलोमीटर का खिला ये उन्नाव शहर भी है, ठीक है। साक्षी जी महाराज सांसद हैं अभी, बाकी तो मुंह माया है। तो प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, दोनों केस में समय समान होगा, यानी टाइम दोनों केस में समान होगा। अब टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अगर वामसी की बात करें तो 95-25, यानी वामसी 120 किलोमीटर चला x+5 की स्पीड से, और ऋषि भैया 95 में 25 घटा दो 70 किलोमीटर चले, और कितने की स्पीड से, x की स्पीड से। बस x निकालना है, सीधी सी बात है। अभी x निकालते हैं फिर देखेंगे क्या है। ऐसे जीरो काटो, ये 12x ये 7x ये 12x ये 7x, यानी x बराबर मुझे 1 आता नजर आ रहा है, बाकी आप लोग बताना। तो कहता है भैया हाँ है 1 नजर आ रहा है, नहीं 1 कैसे आ रहा है, ये 12x ये 7x यानी 5x हो गया, और 7 पना 35, x बराबर 7 नजर आ रहा है। तो भैया ऋषि भैया की जो स्पीड है वो 7 है, वामसी की 12। अब से कह रहा भैया ऋषि भैया की स्पीड बता दो, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे दोस्तों मैंने इसको स्लो वर्जन में इसलिए बताया जिससे आप समझ सके, बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड है ये क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि टाइम हमारा एज ए कांस्टेंट है और आप इजी वे से निकाल सकते हो। हाँ इजी वे से निकाल सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ। कोई डाउट किसी को 5वें नंबर में? हाँ रेशियो से भी कर सकते हो, कुछ लोग रेशियो से चाहते होंगे तो रेशियो से भी कर सकते हो, बिल्कुल नो डाउट रेशियो से भी कर सकते हैं, हम पढ़ाते ही रेशियो से ही है। अब ये हमने कहा लाओ आज बता दें इसे, वरना सीधी बात है टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो आप ले लो, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अरे देखो किसी को कष्ट है तो यहां साइड में ले लो भाई, कल को कोई बच्चा ये ना कहे वाई दिस कोलावरिया। आजकल बच्चा सोचता है कि सर को आता ही नहीं। चलो बता देते भाई, अगर आप शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो हम आपको शॉर्टकट में भी ले चलते हैं। जी हां बताना पड़ेगा, वरना ये समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। चलिए शॉर्टकट देख लीजिए। देखो बच्चा जानता है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है यानी स्थिर है, तो स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जिस रेशियो से स्पीड होगा उसी रेशियो से डिस्टेंस होगा। अब अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो जो हमारे वामसी भैया हैं वो 95 के साथ कहां गया, 25 चलेंगे, यानी वामसी ने 120 किलोमीटर चला, और ऋषि भैया 95 में 25 कम कर दो तो 70 चलेंगे। तो इनका रेशियो देख लो 12 और 7 का आया, तो स्पीड देखेंगे तो 7 और 12 की हो जाएगी। अब देखा यही जाए
कि दोनों की स्पीड का अंतर ऑलरेडी 5 है, तो 5 बराबर 5 के, तो भैया हमसे कह रहा वामसी की स्पीड क्या होगी, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ नहीं, किसकी स्पीड पूछिए, वाई दिस कोलावरी ओहो, अभी तो ज्ञान दिया है, तो ये 12 और 7 का तो रेशियो होगा। बोलो बोलो, दोनों का अंतर 5, 5 बराबर 5 के, तो वामसी की स्पीड 12 होगी और ऋषि की स्पीड हमारी 7 होगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं कम समय में, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अब इतना समय हमने लगा दिया, अब नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, क्या करना, अपना काम है सिखाना, इसलिए पेशेंस से सिखाएंगे। हमें ये नया क्वेश्चन लगा बच्चों को, तो थोड़ा हमने कीमती समय दिया, है ना। तो आप तो जानते हो, उड़ाता हूं मैं क्वेश्चनों में, और क्या उड़ाता हूं, उड़ाता। कौन सा नंबर, 6वां नंबर कहता है दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम सामर्थ्य और महत्तम सामर्थ्य का गुणनफल 28 है, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ 28 है। तो भैया उन दोनों संख्याओं का भी गुणा 28 ही होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट नंबर इज इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अरे देवताओं बोलो हाँ, और ये 28 है, तो इन दोनों का गुणा भी 28 होगा। ये 15 7 चौक 28, मुद्दा खत्म, यही आंसर। वाई दिस कोलावरी, दूसरा होना ही नहीं है, और अंतर भी 3 है। तो हम ऐसे भी उड़ाते हैं कि ये समाज हमको इसीलिए स्वीकार करता है। छठे के बाद 7वां नंबर, खेला हो बे, खेला, ओहो चला नहीं रहा। कहता है प्रभु 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, थीटा का मान बताओ। एक कॉट इधर जाएगा तो 10 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ले लो √3, π/3 की वैल्यू हो गई। अब सर ऐसा कहा है भैया, 3 ऐसे, कॉट उधर गया तो ये 10 स्क्वायर थीटा हो गया, और 10 थीटा बराबर √3, √3 10 में ये वैल्यू 1060 की होती है, और ये समाज इसी को 10 π/3 180/3 बोलता है। बोलो हाँ, तो बस मुद्दा खत्म। 7वें के बाद 8वां। प्यारे दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बचा भी गिनने से, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये समाज इस क्वेश्चन को स्वीकार करे। 8वां नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एलसीएम एचसीएफ आपको आता है, नो डाउट, हमें अच्छे से मालूम है, लेकिन देखो 90% क्वेश्चन तो वाया ऑप्शंस हो जाते हैं, बाकी के साथ खेला होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। तो बच्चों सीखेंगे मगर प्यार से, अच्छा क्वेश्चन है, ये समाज इसको अच्छे क्वेश्चन में ही स्वीकार करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वह छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 18, 21, 25, 39 से विभाजित करने में प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। यहां अच्छा क्यों हो गया, संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, यानी भावनाओं में बहकर आंसर नहीं आएगा। और थोड़ा सा एलसीएम इसका टफ है। अब टफ क्या, वैल्यू इतनी भयंकर दी है, पर हम करेंगे। अब इसका एलसीएम प्रकाश सर ही लेंगे भाई, और कौन लेगा, हम ही लेंगे। देखो कैसे, अंधी नहीं मार सकते, क्योंकि इसका मुझे एग्जैक्ट एलसीएम चाहिए होगा। बड़ा या छोटा कुछ भी कर देंगे तो खेला हो जाएगा हमारे साथ। देखो सबसे पहले इस समाज में हमें इस 39 को स्वीकार करना पड़ेगा, यानी 39 ऐसे लिख दो, 13 × 39 यानी 3 का मल्टीपल होता है। 3 से यहां भाग तो ये 6 आएगा, 3 से भाग दोगे ये 7 आएगा। बोलो हां। उसके बाद इन सब का भरत मिलाप होगा तभी आंसर आएगा। भरत मिलाप मतलब इनटू, और कोई चारा ही नहीं है। तो 25 छक्का 150, 15 सत्ते 105, 1050 हो गया। 6 7 25 का एलसीएम, 25 छक्का 150, 15 सत्ते 105, 0 लगा लो, और साथ में प्लस का 3। देखो ना चाहते हुए मुझे 39 का पढ़ा बिल्कुल आज तक नहीं याद किया, पर आज करना पड़ेगा भाई। 39 पंजे 150 और 45 जोड़ दो, 195 होता है। 95 ऐसे, 9 ऐसे लिखा, 1 हासिल है, और 39 और 1 40।
प्लस 3, तो ई वैल्यू हो गई 40953। एक है डिजिट का योग करना है, 9 4 13, 13 8 21, मतलब इसके अंकों का योग 21 है। 21 इज द राइट आंसर, 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो बच्चा आपके तो प्रकाश सर आपको 39 का पहाड़ा आता है? नहीं आता। अब पंजा और एक का पढ़ना था तो पढ़ दिया मेरे भाई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे स्वीकार करें। और आज के सेट में कई सारे क्वेश्चन अच्छे हैं जिनमें हवा भी नहीं लगेगी। चले तो पढ़ेंगे मगर प्यार से। 9वां नंबर क्वेश्चन सीखिए प्यारे दोस्तों। क्या कहता है? कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 10xy देन x इज टू y का रेशियो। मासूम से दोस्तों ये चीज हमें करना है। ये वैल्यू इधर आई यानी एक्स स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर माइनस का 10xy इज इक्वल टू 0। यू नो गाइस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5y यानी x अपॉन y 5/1 इज द राइट, मतलब वैल्यू आ गई। हमसे कहता है देवता x इज टू y का मान बताइए, तो 5:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए पढ़िए मगर प्यार से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप रेलवे का दो, एमटीएस दो, सीएचएसएल दो, सीजीएल दो, कुछ भी दो, सेम क्वेश्चन ही आते हैं, पर बच्चों को आज तक कोई समझा नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 10वां, जिसको इसका कॉन्सेप्ट मालूम है उसके लिए फर्जी है, बाकी के लिए खेला है। तो इसे एज ए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे दो वस्तु हैं एसपी एसपी, दो आर्टिकल हैं और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। क्या है? सेलिंग प्राइस सेम है। दो आर्टिकल हैं जिनका सेलिंग प्राइस सेम है और कहते हैं कि पहले में x% एज ए प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में x% एज ए लॉस हो रहा है, मतलब दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम वैल्यू है। तो ऐसे केस में इसमें हमेशा लॉस होगा जो कि माइनस का x²/100 एज ए परसेंटेज हमेशा लॉस होगा। ये इसका पहला था। दूसरे में यहां अलग अलग होता है तो वो अलग ढंग से सॉल्व होता है। हर एक किताब में इसका कॉन्सेप्ट हमने लिखवाया हुआ है। यूथ पढ़ो, रेलवे पढ़ो, RS अग्रवाल पढ़ो, किरण पढ़ो, SSC यूथ पढ़ो, सब में हमने लिखवाया हुआ है। ठीक है, यहां बस इतना ही रखेंगे। तो इसका आंसर बच्चा जानता है कि 9 × 9 81 बटा 100 यानी 0.81%, लेकिन माइनस का सिंबल यानी हानि होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, माइनस का 81% एज ए लॉस। 10वें के बाद 11वां नंबर, प्यारा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ठीक है, जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी, सब में सेम। मैथ में क्या है, जब टीसीएस एग्जाम करा रही है तो सब में सेम ही आता है। ठीक है, पढ़ने वाला चाहिए। हाँ ऐसा हो गया। एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3 और 6 हो जाए? दोस्तों सोचो कैसे करें। कुछ नहीं, अब मैं ही मिल्कमैन हूं, 72 लीटर मेरे पास क्या है, पहले देखो यहां खेल गया, पहले वाटर बोल रहा है और फिर मिल्क बोल रहा है, जिसका रेशियो है 4:5। ठीक है भाई, इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का रेशियो 3:6 है? 3:6। मासूम से दोस्तों एक बात को समझो, मिलाना मिल्क है यानी पानी दोनों केस में समान होना चाहिए, यानी यहां 3 का गुणा कर दीजिए और यहां 4 का गुणा कर दीजिए। कोई आपत्ति? सर बिल्कुल नहीं। ये हो गया 15, ये हो गया 24, अंतर कितना आया? 9 यूनिट का।
बोलो हाँ, यही 9 यूनिट मिलाया गया। प्यारे दोस्तों, अगर आप यहां देखोगे तो 15 और 12 हमारा कुछ ना कुछ होता ही होगा। 15 12 27, ये 72 लिखा है। ओ 27 यूनिट की वैल्यू, 27 यूनिट की वैल्यू 72 लीटर है, और हमका चाहिए 9 यूनिट की वैल्यू। इस समाज कहत है कि प्रभु 3 से भाग दे दो, ऊपर 3 से इसमें दे दो, तो 24 लीटर आया। भैया 27 बराबर 72 के, तो 9 बराबर 24 के, तो 24 लीटर इज द राइट आंसर। एमा 24 लीटर दूध मिलाया गया। अब देखो कुछ लोग 12-12 लीटर मिला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं पानी झोंक दो सर, उनका कोनो भरोसा नहीं। तो भैया जितना तुम झोंक सको वह झोंक लो भाई। अब बताओ हम क्या करें? ठीक है, पहला मिल्कमैन हमको ऐसा मिला कि जो दूध मिला रहा है, समझ गए, जो दूध मिला रहा है ये पहला मिला, वरना हमेशा तो पानी झोंकता है आदमी। हाँ, सीधी सी बात है। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ, यदि दिस बराबर दिस वन, एन का मान ज्ञात करो। कुछ भी कह दो, एन बराबर 8, मुद्दा खत्म। सर कैसे? दोनों का स्क्वायर करोगे, 5 की पावर एन 625 होता है, 5 की पावर 4 और होल पावर 2, यानी 5 की पावर एन 4 दूना 8, यानी 5 की पावर 8। कहते हैं दोस्तों एन बराबर 8 के, एन इज इक्वल टू 8, तो यहां पर 8 इसका आंसर आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, अब एक बच्ची लड़ गई, करी सर 12 ही आ रहा है, क्या बताएं कैसे कर लेते, 12 कैसे आ रहा है? चलो आजकल क्या है कि हमें क्रॉस चेक भी कराना पड़ता है, क्योंकि कराना पड़ेगा। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। 72 लीटर खेला है हमारे पास, और 4 और 5 का रेशियो, 9 बराबर 72 के, तो 1 बराबर 8 के, 8 चौको 32 लीटर हो जाएगा हमारे पास वाटर, और 12 पंचे 60 हो जाएगा मिल्क, क्योंकि सम्मान हमें सभी का करना है। 3 और 6 का रेशियो, यानी 1:2 का रेशियो, इसका अर्थ यह है। अच्छा, ये बच्ची सही कह रही है। ओके, ये बच्ची सही कह रही है, टीचर गलत हो जाएगा आज। 4-5 कितना होता है? हाँ, यही गलत करने वाला था ना, मैं सही हो सकता हूं। 9 बराबर 72 के, तो 1 बराबर 8 के, 8 चौक 32, 8 पंच 40। ठीक है, 3 और 6 का मतलब 1 और 2 का रेशियो होता है। देवी जी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कहते हैं कि जब एक पानी नहीं मिलाया गया, दूध मिलाया गया, जब पानी नहीं मिलाया गया दूध मिलाया गया, तो 1 बराबर 32 के, तो 2 बराबर 64 के। हे देवी आप खुद ही देखिए, 24 आ गया। ये दूसरी तरीके से कर दिया, 24 आ गया। अब चाहे आप क्रॉस करो, एमा 24 लीटर झोंक दो, 32-64 का रेशियो ही 1-2 होगा। बाकी भूल चुक लेनी देनी, जो आप कहेंगे वही आंसर है। भाई मैं क्या कर सकता हूं, मासूम सा टीचर। 12 हो गए, 13 पढ़ो भाई, 13 पढ़ो। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों 100/8 12.5%। सर कैसे 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 समझो, कह रहा है देखो दुगनी मतलब 100%, 100% कोई वैल्यू अपने आप में ये 8 वर्ष में हो जाता है, तो बस 100 में 8 का भाग दोगे 12.5% आ जाएगा। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत सिखाया है अलग अलग किताबों में। 14 नंबर कहते हैं यदि क्रय मूल विक्रय मूल का 92% है, तो प्रतिशत लाभ क्या है? क्रय मूल यानी सीपी, विक्रय मूल का 92 यानी 92/100 एसपी, यही तो चाह रहा है। तो हमसे कह रहा है देवता, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, सीपी अपॉन एसपी। अब इनका रेशियो ले लो भाई, ये 23 होगा और ये शायद 25 होगा, बाकी भूल चूक लेनी देनी। दोनों का अंतर 2 आया बटा अच्छा
वाई दिस अच्छा 23/25 आया। हमसे कह रहा प्रॉफिट बताओ, तो दोनों का अंतर 2/23 गुणे 100। तो 200 रुपए में 23 का भाग दोगे, अक्कड़ बक्कड़ 8.7 के अप्रोक्स आ जाएगा। अब मोटा मोटा देखो ना मेरे भाई, ठीक है। तो 14 का आंसर 8.7, बाकी भाग आग दे लो, और जो कोई गलती हो तो स्वयं सही कर लेना, और क्या। कौन सा नंबर? 15, 15 नंबर। अरे देवताओं, आ रहा है कि उड़ रहा है, पहले तो ये बताओ। कोई कष्ट तो नहीं? देखो कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं। शिवम पाल मेरे भाई, कैसे कर लेते हो? एक बच्चा कह रहा है सर आप देवता का है बोलते हो। अब मैं इस विषय में अभी कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। हर हर बंदे के अंदर भगवान होता है, तो इसी भगवान, इसी टाइप से भगवान का नाम निकल जा रहा है। मैं अब क्या बोलूं इस पे? अब तुम एक नया मुद्दा खड़ा कर दोगे समाज में, मुझे स्वीकार नहीं है। चलिए, तो मासूम से दोस्तों, चलो अब ये मासूम से दोस्तों वाला सब, मासूम से दोस्तों 5 6 11 11 और 8 19, लास्ट में 9, बस यही आंसर। अब रिसर्च मत करना कि लाओ हम पूरा सॉल्व ही कर दे, ठीक है। पेपर में समय वैसे भी हमें बहुत मिलता है, 5-10 घंटे का, ठीक है। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता बिंदु इतने से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण बताइए। मासूम से दोस्तों, सभी लोग जानते हैं y माइनस y1, या तो देखो आपको बताएं स्लोप निकाल लू, स्लोप से भी आंसर, पर दो इक्वेशन का स्लोप अगर सेम हो गया, एक इसका तो मुद्दा है, इक्वेशन निकालो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। दोस्तों देखा जाए y1 की वैल्यू आपके सामने 2 है, तो y माइनस 2, y2 जो कि माइनस का 3 है, y1 जो कि 0 है, x2 जो कि 1 है और ये माइनस का 2 है, और x माइनस का 2 आ जाएगा। ये 0 होगा। खेलो मेरे भाई खेलो, y माइनस 2 और ये हो जाएगा 3x, इधर ले आओ, मेरे साथ खेला हो गया कैसे? में 2G होते जा रहे हैं का? y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। थोड़ा सा गहरी सांस लो जब भी कोई कष्ट हो। y माइनस 2, y2 जो कि माइनस का 3 माइनस का 2, बोलो हाँ। नीचे x2 1 माइनस 0, सावधान रहे, सतर्क रहे। चलो अब करते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 5x, आजा मेरे भाई, 5x प्लस y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों 16 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया। चलिए भाई, भाई 16 हो गया भाई, 17 नंबर कीजिए। तब तक आसान क्वेश्चन है, 2 बूंद जिंदगी यानी पानी की जरूरत है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए मुस्कुराकर। एक बच्चा कह रहा सर एसएससी जीडी में हो गया आपकी कृपा से। 50 बार बताया मेरे भाई, मेरी कृपा से नहीं, कोई भी चीज होती है वो आपकी स्वयं की मेहनत से है, सीधी सी बात है। मेरी कोई कृपा नहीं, साफ सुथरी बात, माता पिता का आशीर्वाद और आपकी स्वयं की मेहनत, ठीक है, सीधी सी बात है। और बाकी सब संसार का नियम है, मोह माया में ग्रसित है हम लोग। 17 नंबर, इफ x बराबर 2 प्लस रूट 5 देन द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। मासूम से दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा चाहो तो कॉन्सेप्ट लिख लो। कॉन्सेप्ट क्या है?
कि इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और a और b का जो डिफरेंस है 1 है, तो डायरेक्ट याद रखो x प्लस 1/x 2 टाइम्स यानी 2 अंडर रूट ए, और x माइनस 1/x 2 रूट बी, 2 रूट बी। बोलो हाँ। अब प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन पे तो देखो ए, वैसे भी ए बड़ा भैया होना चाहिए बी से, तभी ये खेला होता है। यानी इसको आप सामाजिक तत्व में देखिए तो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा। नहीं आ रहा तो मैं जिम्मेदार हूं। कुछ कह रहे होंगे आ रहा है x माइनस 1/x करोगे तो छुटकू वाले का डबल यानी √4 का डबल, समझ गए, 2√4 यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। बोलो हाँ। और हमसे कहता है प्रभु का चाहिए, क्यूबिक चाहिए, 4 का क्यूब 64। अरे ठको लाइक बोलो हाँ। ठीक है, चलिए तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, हर चीज को जानिए। दोस्तों जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ये लो एक प्यारा क्वेश्चन। अब बहुत से बच्चे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक प्यारा क्वेश्चन आ गया पेपर में। अब ये वही बच्चे करेंगे जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ सीखते हैं, छोटा छोटा चीजें। ठीक है, मुझे भी नहीं आता है, मैं आपको बता दूंगा, करूंगा मैं। मैंने पढ़ाया हुआ ऐसा क्वेश्चन। देखो कहते हैं पी ए यूनियन ऑफ बी, इसके सारे फॉर्मूले हमने कहीं ना कहीं लिखवाए हुए हैं। पी ए यूनियन ऑफ बी, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। नाउ कम टू द दिस वैल्यू, इसको कैसे निकालेंगे? तो पी ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आते हैं, समय से आप कर लोगे, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। कहता है ए यूनियन बी जो कि 1/2 है, पी ऑफ ए जो कि 1/3 है, पी ऑफ बी 1/4 है, और हमका इंटरसेक्शन वाला चाहिए। तो भैया कैलकुलेट कर लो, इधर उधर कर लो भाई। एक हेयर लाइन के बाद हम इधर लिख ले रहे हैं भैया, हमारे पास जगह इधर दिख रही है, लिख लेते हैं। Why this color D? ये उत्थे गया प्लस हुआ, 4 3 7 7/12 माइनस 1/2 यानी 14। इधर करोगे 14 नहीं 7 ही आएगा, 7 में 6 गया, 1/12 आएगा, 1/12 1/12 ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए से भाग देना होगा कि बी से? अब ये कंफ्यूजन में मैं आ गया। ठीक है, बी से भाग देना होगा, इसीलिए मैं कंफ्यूजन में आते ही मैंने बोला ये होगा। ठीक है, बट तुरंत कंफ्यूजन में आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/12। भाई नीचे बी है तो बी से भाग दोगे, ए होता तो ए से देते, ये चीज है। कंफ्यूजन आ गया, इंसान हूं मैं। 1/4, 4 से भाग दिया, 1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक बोलो हाँ। और याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चले चले 93 नंबर सेट आएगा। एक्चुअल में जो बच्चे अभी 93 पूछ रहे हैं कि सर 94 करा दिया, 95 करा दिया, 93 कहां गया? एक्चुअल में हम क्वेश्चन बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे होगे। इसके पीछे ऐसे लॉलीपॉप होगा, तुरंत ही आ जाता होगा, मेहनत लगता है, समझ लो। इसकी कहीं नंबरिंग देख रहे हो, कहीं नंबरिंग है, उसके पीछे भी मेहनत है 18 के बाद 19 आ जाएगा मेरे भाई, चिंता मत करो, सब करा देंगे। वो भी सेट करा देंगे जो होंगे भी नहीं। ठीक है, 2-3 सेट नहीं भी हैं, वो भी हम एक्स्ट्रा में करा देंगे। 18 के बाद क्या? 19। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स वाई इज इक्वल टू 18, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये मासूम सा क्वेश्चन है। 18 क्या होता है? 6 गुणा 3। बोलो हाँ।
6 गुणा 3, भाई 36 18 और 6 और 3 9, हमका स्क्वायर चाहिए तो निकाल लेंगे, 6 का 36 और 3 का स्क्वायर 9, 45 आंसर। 45 इज द राइट आंसर, 19 का 20। ये आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये चीज ध्यान रखो, प्रकाश अवस्थी ऐप में और यूट्यूब में भी हमने प्रोवाइड कर दे रहा हूं 400 ज्योमेट्री के क्वेश्चन, किसके, एसएससी के। पढ़ लेना मेरे भाई, यूथ कंपटीशन वाले, तब पेपर में मेरी याद आएगी, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो। यानी 2 वर्गों में क्षेत्रफल का अनुपात इतना और इतना है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या। देखो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और परिमाप क्या है, अब क्षेत्रफल ए स्क्वायर है और साइड परिमाप ए होगा एक तरीके से, तो इनका स्क्वायर रूट लेना है, असली बात ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन एसएससी की किताब में हमने कराया हुआ है। 13 और 14 इज द राइट आंसर। ठोको ठोको लाइक बेस का 13 और 14, और कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है, वह संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है, तो दोनों का अंतर 15, घटा लो कितना, 25 आएगा, 25, तो 25% की वैल्यू 15 हुई, और 100% होता है 15 चौकू 60। बोलो बोलो, टेल टेल। 100% की वैल्यू 60 होगी। बोलो मेरे मासूम से दोस्तों। चलिए, एक बच्चा लिख रहा है सर आपकी वजह से मैथ सही हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी वजह से कुछ नहीं, मैं 2G आदमी, ये आपकी मेहनत की वजह से कि आप सही जगह सही डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, ठीक है, और मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, दवा टाइम से ले रहे हैं, समझे नहीं। 21 के बाद 22 नंबर। चलिए, जिसका भी सिलेक्शन होता है वो उसी की मेहनत की से होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। टीचर तो सड़क है, सीधी सी बात है, नदी समझ लो, तैरना आपको ये कौन सा नंबर, 22 नंबर, बाकी मुंह माया है। द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए सावधान रहे, सतर्क रहे। इस क्वेश्चन में हम जब भी पढ़ाते हैं हम यही कहते हैं a डिवाइड बाय b, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो, ये मेरी आदत में है, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 12 ऐसे लिखा, प्लस हम हमेशा कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, रिवर्स 1/5 का रिवर्स ये होता है, समझ गए ना, तो इसलिए सावधान रहे। और 14 अट्ठे कुछ ना कुछ होगा, कितना 8 चौक 32, 112 होगा, ना चौको 36, यहां घट जा, ई 125 हो गया, ई 112 यानी 13 आया, 13 12 25, 25 में 36 घटा लो, माइनस का 11 आंसर। ठोको लाइक, तो -11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, ठीक है। 22 के बाद 23 नंबर। 23 नंबर दोस्तों, क्या कहता है ये क्वेश्चन, एक 658 सेंटीमीटर लंबी छड़ से 34.6 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब ये खुशी वाले क्वेश्चन होते हैं भैया। 34.6 काटो। अब बच्चा कह रहे सर कैसे काटे, काटना तो पड़ेगा कैसे, यहां दशमलव हटाओ, 0 भाग दो, जितनी बार में चला जाए तो हो ही जाए। देखो आपको बता दें, समझ लो, इतना तो मेरा भी भाग अच्छा नहीं है, इसलिए हम मासूमियत से भाग देते हैं, क्योंकि पॉइंट में आना है, एग्जैक्ट जाएगा नहीं, ये वैल्यू है कुछ और के भाग देना पड़ा। 346, एक कम, 2 ऐसे, 1 ऐसे, 300, ये अब मुझे 19 बार लग रहा है, अब यही आंसर है। तो जब भाग दोगे 19 समथिंग, तो 19 इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी भूल चूक लेनी देनी है, और क्या।
ठोको ठोको लाइक, अरे ठोको। 19 इज द राइट आंसर। थोड़ा बहुत अप्रॉक्स जानते ही होंगे मेरे भाई। चले, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। प्यारे दोस्तों, 24 नंबर सभी लोग जानते हैं। 9 पना 45, 45 7 52, 52/9। यहां कौन सा सिंबल है? डिवीजन। रिवर्स करो तो ये नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा और 3 चौको 12, 1 13 नीचे आएगा। सावधान रहे, बस अब हो गया। ई 84 और 9 93, तो 93 ऊपर ही रहेगा, नीचे 14। इसका हैप्पी बर्थडे। 7 दूनी 14। कैलकुलेशन को समझना। 13 चौक 3 से ये 3 बार, 3 से ये जाएगा कितनी बार? 31 बार। 31 ही बार जाएगा ना, कुछ ज्यादा तो भाग नहीं दे दिया। 9 पर 52 ठीक है, 3 ऊपर 4 3 12 13 ठीक है। 14 84 और 84 9 93 सही है। 31/14 + 14 ठीक है। और 13 चक्कू 52 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 31 ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। तो कोई दिक्कत ही नहीं तो फिर क्या है? 7 ये आएगा, 2 ये आएगा, ये आ गया 62/7 + 14। 7 से भाग दो 62 को, 8 से 56, 8 सही 6/7 + 14 और 14 8 22 होता है। 22 सही 6/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 24 का जो आंसर आएगा 22:6/7 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। चले, चौबीस के बाद 25 नंबर। %6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है? स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी 2 टाइम्स। प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, 6.25%, इसकी वैल्यू ये समाज 1/16 कहता है, यानी 16 वर्ष आंसर होगा। 50 बार समझाया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वाई दिस कोलाबरी, आपने पहली बार समझाया। देखो, प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होता है। अब प्रिंसिपल का दुगना हो जाए यानी 200% हो जाए, तो ब्याज में आपको कितना मिल रहा है? 100% मिल रहा है। और रेट कितना है? 6.25%, यानी 6.25% से इसी को भाग दोगे तो ये समाज 16 बार में ही जाएगा। तो ज्यादातर एक्सपर्ट लोग 6.25% की वैल्यू 1/16 होती है। 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई एक साल में 6.25, मतलब समझ गए ना, तो 16 साल में पैसा मिलेगा। पढ़ते रहिए शशांक मेरे भाई, सब अच्छा होगा, चिंता नहीं करना। 25 के बाद 26 नंबर। एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है? तो 44 होगा आंसर। अब कहते सर ओरल कैसे बता दिया? कल को कोई बच्चा ये क्या आंसर रटे हो? हाँ मैं रटा हूं, मैंने बोल दिया 44 है। अब इतनी स्पीड से 44 बोलने का कारण देखो, अब ये आपको समझ में आएगा। हमने पढ़ाया हुआ है अलग से कि अगर बेटा त्रिज्या 7 होती है, सरकमफेरेंस यानी परिधि 44 होती है और एरिया सर्कल का 154 होता है। अगर त्रिज्या का 3 गुना करें, 3 गुना तो 21 होगा, तो परिधि का भी 3 ही गुना होगा, बट एरिया में 154 में 3 का स्क्वायर होगा। तो इसीलिए भाई 3 गुना हुआ। अब सर्कल से तो सर्कल है, सर्कल का परिमाप मेरी आंखों में आ गया है। जब ये 21 तो 44 3 और ट्रायंगल बन रहा है समबाहु, तो 44 44 44। समझ लो ना, ए लिए हमने ओरल बोल दिया। भाई त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं और 44 गुणा 3 करना था, तो 44 आंसर चटपट बता दिया।
ये सब यूथ की किताब में काले जादू से हमने सिखाया है। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों प्यार से पढ़िए। 26 के बाद 27 नंबर, 27 नंबर। दोस्तों एक बच्चा कह रहा है, उसके कमेंट का रिप्लाई देना जरूरी है। जितना भी लेक्चर प्रकाश अवस्थी ऐप में फ्री में है उसमें स्पीड घटेगी बढ़ेगी नहीं, जो क्वालिटी पे है उसी पे देखना पड़ेगा। लेकिन जिस पे भी आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है उसमें सारी फैसिलिटी ऑटोमेटिक होती है। ठीक है देवताओं, परेशान मत हो, पढ़ लो। यदि 2 पुरुष या 3 महिला किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर लेते हैं तो 6 पुरुष 9 महिला एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे? अब 15 में 3 का भाग दे दो, आंसर 5। नो 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 नो, एक चीज समझो, 2 पुरुष 3 या 3 महिला, 15 15, अगर दोनों मिलेंगे तो 7.5, 7.5 में 3 का भाग दो, कितना आता है? तिगुना कर दिया हमने ना। 2 पुरुष का 6 पुरुष, 3 महिला का 9 महिला, 15 का आधा 2, 7.5, 15 बटा 2, 5, 2.5 आंसर आएगा। हो गया। हाँ, 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 2.5 आंसर। सर कैसे? सर आप तो दुनिया भर का तरीका बताते हैं। अरे ये क्वेश्चन आसान है, आप देखो यहां 2 पुरुष रहे, यहां 6 यानी 3 गुना पुरुष हुई गए, यहां 3 महिला रहे, यहां 9 यानी 3 गुना महिला हो गई। अब पहले 2 पुरुष या 3 महिला 15 दिन में, तो दोनों अगर साथ में होते तो 15 बटा 2 दिन लगते। भाई अगर 2 पुरुष और 3 महिला होते तो 15 बटा 2 दिन लगते। अब इनका 3 गुना हो गया तो 3 से और भाग दे दो, 5 बटा 2, 2.5 आंसर। ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस और सोच पर। ठीक है, पर हम तो भैया बेसिक से बताएंगे। भाई देखो साफ सुथरी बात है, कल को कह दे बच्चा वाई दिस को लवरी, तो हम ऐसे सिखाते हैं कि 2 पुरुष 15 दिन में, 3 महिला 15 दिन में, और 6 पुरुष 9 महिला x दिन में। फिर तो ऐसे सिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि समाज इसी को स्वीकार करेगा। शॉर्टकट सब में नहीं लगते हैं बच्चा, इसमें ये रेशियो था इसलिए ऐसे हमने सोचने का बता दिया। ठीक है, समझ गए? ऐसा नहीं है कि शॉर्ट। अब देखो m के सामने 3, 15 15 कट जाएगा ना, w के सामने 2, यानी m अपॉन w, पुरुष की क्षमता 3 और महिला की क्षमता 2। अब इन दोनों में उठा के रख दो तो 3 गुणा 2 यानी 6 गुणा 15, 3 रखोगे तो 18, 18 दूनी 36 और ये x हो जाएगा। 6 से ये 4 बार में गया, नहीं 6 से 6 बार में जाएगा, पता नहीं कहां से पढ़ा मैंने। x बराबर 15 बटा 6, ये समाज 5 बटा 2 यानी 2.5 आंसर बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2.5। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कहता है एक कार को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी एक साथ मिलकर एक कार को 16 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए अकेले उस कार को 24 दिन में, ए 24 डेज। एलसीएम ऑफ दिस वन 48। भाग दोगे तो यहां क्षमता 3 आएगी, यहां 2, यानी ए 2 लड्डू खाएगा तो ए 2 लड्डू, तो बी कितना लड्डू खाएगा? 1 लड्डू खाएगा। अब से कहता है देवता बी अकेले उस कार को कितने दिन में? कह रहा बी मैं तो 1 दिन में 1 लड्डू खाऊंगा, खाने 48 है। 48 इज द राइट आंसर। 28 के बाद 29 नंबर ताश की गड्डी का क्वेश्चन। जी हां, तो ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब में, आप सर्च कर लेना। कार्ड्स प्रकाश सर मैथ प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, सेपरेट वीडियो पढ़ाया हुआ है। 29 नंबर कहता है 52 ताश के पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 पत्तों में से एक लाल पत्ता और एक काला होने की प्रायिकता क्या? एक चीज समझो,
ताश की गड्डी हम लोग बहुत खेले हैं, आप नहीं खेले पर हम तो बहुत खेले हैं, असली बात ये, ठीक है। सालों साल खेले, 3-4 साल तो हमने ताश की गड्डी तो खेली है, जो हकीकत है, ठीक है। हॉस्टल लाइफ जिया है ना मैंने, इसलिए तो हम लोग यहाँ आए दिन रात में 12 बजे के बाद गड्डी खेलते थे। ये बताता ही नहीं किसी को, बता रहा हूं। तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। तो 26 में से एक लाल निकाल लोगे तो 26 C1 आएगा, और 52 में से एक काला, भाई 26 लाल होंगे तो 26 काले होंगे, तो 26 काले हैं तो उनमें से एक निकालोगे तो 26 C1 आएगा। और ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं तो 52 C2, ठीक है प्यारे दोस्तों। 26 C1 यानी एक सीढ़ी नीचे उतरोगे तो 26 हुआ, 26 C1 तो एक सीढ़ी उतरोगे, और एक फैक्टोरियल की वैल्यू तो एक ही रहती है। 52 C2 तो 2 सीढ़ी नीचे उतरोगे तो 52 नंबर, 51 नंबर, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। अब कट्टा पिट्टी करना है, कैसे? 2 से ये 26 बार, 26 से 26, 26/51, यही आंसर आएगा। 26/51 is the right answer of this question. 26/51। ठोको लाइक, बोलो हाँ। चले 29 के बाद 30 नंबर, 30 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका एलसीएम 120 है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये आसान क्वेश्चन है देवताओं, एक चीज देखो, 5:4, 5:4, तो 5:4 है और एलसीएम 120 है, यानी पहला नंबर 5x है, दूसरा 4x है। कैल्शियम लोगे तो 20x आएगा, विच इज इक्वल टू 120। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, इसमें 6 का तो 24 आएगा। और वाया ऑप्शंस भी जा सकते हो, आपके पास क्षमता होनी चाहिए। सीधी सी बात, 30-24 का ही एलसीएम 120 होगा, और 30-24 का रेशियो 5 और 4 होता है, ठीक है। आपके तो 15 और 12 का एलसीएम वो तो 60 होता है ना मेरे भाई, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। 31 नंबर, डीआई का खेला चालू हो गया। जब भी डीआई आए थोड़ी सी गहरी सांस लो। 31 नंबर कहता है निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें, दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। दिए गए प्रश्न में 1994 से 2000 के दौरान विभिन्न वर्षों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत दिया गया, ठीक है। सब फर्जी बातें पढ़ते हैं। यदि 1994 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 35,490 थी, उस वर्ष परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है? एक चीज समझो, 1994 दिस वैल्यू 35%, बोलो हां, विच इज इक्वल टू 35490। और हमसे कहता है प्रभु टोटल बता दो 100%। अब देखो मुझे वैसे तो 35 का पहाड़ा आता है भाग देने के लिए, पर कभी कभी मेरा पहाड़ा गलत भी हो जाता है, ऐसा ये समाज कह रहा है। तो हमें क्या आता है, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 20 बार, 7 का पहाड़ा बहुत अच्छे आता है। 7 पना 35 तो 50 लिखेंगे भाई, नहीं 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लगाना पड़ेगा। तो 7 7 49, 1 बराबर 50 70 के। तो एमा 50 70 20 की वैल्यू चाहिए तो 2 का गुणा कर लो, 14 10 2 ठो 0, तो 1 लाख, 1 लाख होगा 1400, 1,14,00,000 कहीं है। अब 20 द राइट आंसर, 1,14,00,000। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों डीआई को अच्छे से लगाइए, याद रहे कैसी भी डीआई आती है, इसलिए ठीक है अच्छे से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि हम डीआई बहुत पढ़ा दिए, बहुत, हर सेट की डीआई करा रहे तो बहुत ही करा दी, और क्या। वर्ष 1997 और 1999 दोनों में मिलाकर उत्तीर्ण होने, अच्छा क्वेश्चन है, उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 53,590 थी, और 1999 में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या 43,060 थी। देखो 1999 में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या, मतलब 1999 में
50% कैंडिडेट पास हुए, 50% पास हुए, पर 100% की वैल्यू हमको दी गई 43060 और पास हुए 50%, इसका जस्ट हाफ 21530 आएगा। यानी ये जो पास हुए हैं 1999 में, वो कैंडिडेट 21,530 थे। पहले बात को समझो। और दोनों मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले कुल, मतलब इसका हमें मालूम चल गया, इसका हमें निकालना है। तो 53590 में ये घटाओ, 90 में 30 गया 60 आएगा, 5 में 5 गया 0 आएगा, 3 में 1 गया 2 आएगा। 32,060 लोग, 32,060 लोग 1997 में पास हुए। ये पास हुए 1999 में, और 1997 में 32,060 लोग, क्योंकि इन दोनों का सम 53,590 है, राइट। फिर कहता है हमसे, प्रभु 1997 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 1999 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब मतलब इसमें प्रतिशत चाहिए, इनमें तो हमका ये 32060 और 21530 कितना प्रतिशत है। तो खेल गया ना मेरे साथ। अब इतना पाड़ा आता तो यहां आते तो ऐसे काट देंगे। देखो मेरे भाई, देखो अपना तो काम काटना है, 0 0। आप ये सबको 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, यानी अप्रोक्स में 150% से कम, 149%। सर इतना जल्दी कैसे कर लेते हो? अरे आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। आप बाकी वैल्यू भूल जाओ। 32/21 करोगे, 32/21 करोगे तो आप खुद ही सोचो 150% नहीं पहुंच पाएगा। पहुंच जाएगा क्या? अरे चलो मान लो पहुंच भी गया तो उसी के आसपास भटकेगा, 155% तो नहीं पहुंचेगा। तो अप्रोक्स में आंसर ले लीजिए, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। एक बच्चा कह रहा है सर आप बड़े धीमे समझाते हो, डीआई पढ़ा रहे हैं, अभी ऊपर से उड़ जाएंगे तो कहोगे वाई दिस कोलावरी, ठीक है। 32 के बाद 33 नंबर, फिर कहोगे सर उड़ा देते हो। आजकल कहां आदमी मानता है। 33 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन, मासूम, मतलब पढ़िए और क्या। कहता दिए गए लाइन ग्राफ में से निम्नलिखित में से किस कथन को निष्कासित नहीं किया जा सकता। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइन ग्राफ कैन नॉट बी इनफेरेंट। ठीक है मेरे भाई, अब निकालो इसका आंसर क्या आएगा। देखो कहता है वर्ष 1996 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, वर्ष 1999 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बराबर कैसे बता दे। वाई दिस कोलावरी, हम कैसे बता दें। यहां कोई हमें डेटा दिया गया है, ये तो परसेंटेज है, ये तो पासिंग परसेंटेज है। आप कैंडिडेट अलग अलग हो सकते हैं मेरे भाई। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ये रॉन्ग है और यही राइट है। आंसर स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस। समझ गए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 2000 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम था, तो बिल्कुल प्रतिशत अधिकतम था, कैंडिडेट नहीं बोला गया, प्रतिशत अधिकतम था। तो सन 2000 में 80% लोग पास हो रहे हैं, तो ये अधिकतम है। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। कहता है 1994 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत न्यूनतम था, तो 35%। ये परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। ये नहीं कह रहा है कि क्वांटिटी बताओ, दिस इज द परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू नो गाइस, फर्स्ट वन। मतलब हमें तो रॉन्ग आंसर चाहिए था, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अरे बोलो देवताओं। चले, कॉन्सेप्ट इज द पावर। 35 नंबर 34 नंबर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। कहता है विकल्पों में दी गई अवधि के दौरान उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के प्रतिशत का निरपेक्ष अंतर अधिकतम था। देखिए भाषा पढ़िए, निरपेक्ष। अब इन दोनों का पहला 1996 और 99 सेम यानी 0, 95 97, 60 70 यानी 10% का अंतर, 95 96
यानी 25% का अंतर। 94 95 95 96 95 96, सॉरी फॉर दैट, ये माइनस का 10 जा रहा है। अच्छा अंतर कह रहा है तो 10 ही होगा। 94 95 25%। तो दोस्तों डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर डी आएगा। बोलो मगर प्यार से। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।